हेलो दोस्तों, स्टोरीज जोन में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है गरीब किसान की चतुर बेटी। एक छोटे से गांव सोनापुर में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था रामदीन। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह मेहनत करके जैसे तैसे अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी पत्नी बचपन में ही गुजर चुकी थी, इसलिए वह अपनी इकलौती बेटी मीरा को बहुत प्यार से पाल रहा था। मीरा सुंदर तो थी ही, लेकिन उससे भी बढ़कर वह बहुत बुद्धिमान और समझदार थी। गांव के लोग कहते थे, रामदीन की बेटी में भगवान ने विशेष बुद्धि दी है। मीरा छोटी उम्र से ही खेती-बाड़ी, हिसाब किताब और लोगों की बातों को समझने में तेज थी। रामदीन को अपनी बेटी पर गर्व था, लेकिन गरीबी के कारण वह उसे ज्यादा पढ़ा नहीं सकता था। फिर भी मीरा अपने पिता से जो कुछ सीखती, उसे ध्यान से समझती। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, फसल नष्ट हो गई। रामदीन बहुत परेशान हो गया। उसके पास खाने के लिए भी अनाज कम पड़ने लगा। एक दिन रामदीन दुखी होकर बोला, बेटी, लगता है अब हमारे दिन बहुत कठिन आने वाले हैं। कर्ज लेना पड़ेगा। मीरा ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, घबराइए मत। हर समस्या का समाधान होता है। पहले सोचिए, कोई रास्ता जरूर निकलेगा। लेकिन रामदीन को कोई उपाय समझ नहीं आ रहा था। आखिरकार उसने गांव के साहूकार से कर्ज लेने का निश्चय किया। गांव का साहूकार लालचंद बहुत चालाक और लालची था। वह गरीबों को कर्ज देकर उनसे कई गुना वसूलता था। जब रामदीन उसके पास गया तो लालचंद ने शर्त रखी, मैं तुम्हें कर्ज तो दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हारी बेटी मीरा से शादी करना चाहता हूँ। रामदीन चौंक गया। वह जानता था कि लालचंद बूढ़ा और क्रूर स्वभाव का है। वह अपनी बेटी का जीवन बर्बाद नहीं कर सकता था। रामदीन दुखी होकर घर लौटा और मीरा को सब बताया। मीरा कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, पिताजी, चिंता मत कीजिए, मैं स्वयं साहूकार से बात करूंगी। अगले दिन मीरा साहूकार के घर पहुंची। लालचंद ने उसे देखकर घमंड से कहा, तो तुम हो मीरा? तुम्हारे पिता ने सब बता दिया है। अगर मुझसे शादी करोगी तो तुम्हारा परिवार सुखी रहेगा। मीरा मुस्कुराई और बोली, साहूकार जी, मैं एक गरीब किसान की बेटी हूँ। आप बहुत बड़े और धनवान हैं। मैं आपसे शादी करने से पहले आपकी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहती हूँ। लालचंद ने हंसकर कहा, परीक्षा बोलो, क्या परीक्षा है? मीरा बोली, मैं आपको एक सवाल दूंगी। अगर आप सही उत्तर देंगे तो मैं आपकी बात मान लूंगी। लेकिन अगर आप हार गए तो आपको मेरे पिता का कर्ज माफ करना होगा। लालचंद को अपनी चालाकी पर बड़ा घमंड था। उसने तुरंत कहा, मुझे मंजूर है, सवाल पूछो। मीरा ने कहा, बताइए, ऐसा कौन सा खेत है जिसमें न हल चलता है, न बीज बोया जाता है, फिर भी हर साल फसल उगती है? लालचंद सोच में पड़ गया। उसने कई उत्तर सोचे, लेकिन कोई सही न लगा। आखिर थककर बोला, मैं हार गया। बताओ इसका उत्तर क्या है? मीरा मुस्कुराई, साहूकार जी, वह खेत है मानव का मन। उसमें अच्छे विचार बोए जाएं तो हर साल अच्छे कर्मों की फसल उगती है। साहूकार मीरा की बुद्धि से प्रभावित हुआ, लेकिन वह चालाक था। बोला, ठीक है, इस बार तो तुम जीत गई, लेकिन मैं एक और परीक्षा लूंगा। मीरा बोली, मुझे स्वीकार है। राजा तक चर्चा पहुंची। उसी समय गांव में खबर फैली कि राज्य का राजा वीरेंद्र सिंह एक अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति की खोज में है।
जो उसकी कठिन समस्याओं का समाधान कर सके। जो भी उसकी पहेली हल करेगा उसे इनाम मिलेगा। मीरा ने सोचा, अगर मैं राजा से मिलूं, तो शायद हमारे गांव की गरीबी दूर हो सकती है। उसने अपने पिता से अनुमति ली और राजा के दरबार में पहुंच गई। दरबार में राजा ने कहा, कौन है यह गांव की लड़की जो बुद्धि की परीक्षा देना चाहती है? मीरा ने विनम्रता से प्रणाम किया। महाराज, मैं एक गरीब किसान की बेटी हूँ, लेकिन मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करूंगी। राजा ने पहली पहेली पूछी, ऐसी कौन सी चीज है जो जन्म लेते ही रोने लगती है? मीरा ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, वह मनुष्य का बच्चा है। राजा मुस्कुराया। दूसरी पहेली पूछी, ऐसा कौन सा दीपक है जो बिना तेल के जलता है? मीरा बोली, वह ज्ञान का दीपक है, महाराज। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अंतिम प्रश्न पूछा, यदि एक राज्य में न्याय मर जाए तो सबसे पहले क्या मरता है? मीरा ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, न्याय मरते ही सबसे पहले विश्वास मरता है, और जब विश्वास मरता है तब राज्य का पतन शुरू हो जाता है। राजा मीरा की बुद्धिमत्ता से अत्यंत प्रभावित हुआ। राजा का निर्णय। राजा ने घोषणा की, मीरा, तुम साधारण किसान की बेटी होकर भी असाधारण बुद्धि रखती हो। मैं तुम्हें अपने राज्य की राज सलाहकार नियुक्त करता हूँ। यह सुनकर पूरे दरबार में आश्चर्य फैल गया। मीरा ने विनम्रता से कहा, महाराज, यदि आप सच में मुझे इनाम देना चाहते हैं तो मेरे गांव के किसानों का कर्ज माफ कर दें और उन्हें सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था करा दें। राजा मीरा के हृदय से भी प्रभावित हुआ। उसने तुरंत आदेश दिया कि सोनापुर गांव में नहर बनाई जाए और सभी किसानों का कर्ज माफ किया जाए। जब लालचंद को यह खबर मिली तो वह घबरा गया। उसका लालच और घमंड टूट चुका था। उसे समझ आ गया कि बुद्धि धन से बड़ी होती है। वह मीरा के पिता के पास गया और बोला, रामदीन, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया, मुझे क्षमा कर दो। रामदीन ने मुस्कुराकर कहा, अब हमें किसी से डर नहीं, क्योंकि हमारी बेटी ने हमें सम्मान दिलाया है। कुछ ही समय में नहर बन गई, खेत हरे भरे हो गए, गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। लोग मीरा को सम्मान से चतुर बेटी कहने लगे। मीरा अपने पिता के साथ सादगी से रहने लगी, लेकिन अब वह राजा को भी सही सलाह देती थी। राज्य में न्याय और समृद्धि फैलने लगी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धि धन से बड़ी होती है। साहस और समझदारी से हर समस्या हल हो सकती है। बेटियां बोझ नहीं, बल्कि परिवार का गौरव होती है।